हेलो टेकियंस, दिस इज कुंवर एंड वेलकम टू द टेकी लैब। आज हम करेंगे चेंज ऑफ स्टेट। यस, हमने 3 स्टेट्स पढ़ी थी, आपको याद होगा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आज हम शुरू कर रहे हैं कि क्या हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर लिक्विड को गैस में, गैस को लिक्विड में, लिक्विड को सॉलिड में, या फिर कैसे भी क्या हम कर सकते हैं या नहीं, और अगर हम उसको कर सकते हैं देन हाउ। तो ये हमारे क्या रहेंगे, क्वेश्चंस रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। अब इसको पढ़ने से पहले हम स्टार्ट करेंगे टेम्परेचर टॉपिक। यस, अब देखो, आपको ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करना है, बट आपको ये चीज पता होनी चाहिए। अब देखो, अगर आप नहाने जा रहे हो, है ना, तो उसमें क्या होता है, सर्टेन लिमिट होता है ना आप टेम्परेचर का। अगर आपको गर्म पानी चाहिए तो इतना ही गर्म चाहिए, उससे ज्यादा होगा, है ना, तो आप नहीं नहा पाओगे। तो वो क्या है, हम ये मेजर करते हैं कि कोई चीज कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है ना। अगर ठंडा पानी भी पीना होता है तो उसमें भी हम क्या करते हैं, उसमें भी सबका अपना अपना होता है कि सिर्फ इतना की ठंडा चाहिए, इससे ज्यादा ठंडा होगा तो वो भी नहीं पिया जाता, है ना। तो वो सब क्या है, वो ठंडा या गर्म, अब वो कितना ठंडा है या फिर वो कितना गर्म है, वो हमें बताता है हमारा टेम्परेचर, दैट इज द स्केल्स, टेम्परेचर स्केल्स। जैसे कि अभी गर्मियों का मौसम चलता है ना, तो फिर द टेम्परेचर इज लाइक, हमने बोला कि नॉर्मल टेम्परेचर है 30 डिग्रीज है, 25 डिग्रीज है ना। लेकिन जब बहुत पीक गर्मी हो जाती है देन इट गोज टू लाइक 42 डिग्रीज एंड 45 डिग्रीज, है ना। तो ये डिग्रीज, ये टेम्परेचर, ये कितना क्या बता रहा है हमें कि जब 25 है तो नॉर्मल है, ठीक है ना। अगर 5 डिग्रीज तक चला गया तो मतलब ठंड है, 45 डिग्रीज तक मतलब स्कॉर्चिंग हीट। गॉट इट। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है दैट इज मेजर ऑफ हाउ हॉट एंड कोल्ड समथिंग इज। दूसरा, उसके साथ में ये भी आ जाता है कि पार्टिकल्स की स्पीड उस पर डिपेंड करती है। पार्टिकल की स्पीड उस पर डिपेंड करने का क्या मतलब है, देखो, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इन द सब्सटेंस। अगर हमारे पास कोई पार्टिकल जो है वो फास्ट मूव कर रहा है तो वो यूजुअली किस मतलब जब टेम्परेचर बढ़ा होता है, ठीक है। जैसे हमने एक एक्टिविटी की थी जिसमें हमने वार्म वाटर लिया था, कोल्ड वाटर लिया था एंड इनको डिसॉल्व करके देखा था, है ना। अब देखो, जो गर्म था उसमें पार्टिकल्स ज्यादा मूव कर रहे थे तेज तेज, तभी मिक्सिंग ज्यादा हुई थी। वही कंसेप्ट है एग्जैक्टली। व्हेन पार्टिकल्स मूव फास्टर टेम्परेचर इंक्रीजेस, सो इट्स हॉट, ओके, एंड व्हेन पार्टिकल्स मूव स्लोअर द टेम्परेचर डिक्रीजेस, इट्स कोल्ड, ओके। चलिए, अभी ये जो टेम्परेचर स्केल्स हैं, हम आप वैसे बहुत सारे होते हैं, ठीक है, लेकिन हम सिर्फ 2 ही स्टडी करेंगे फिलहाल के लिए, दैट इज द सेल्सियस एंड केल्विन। ये चीजें ऐसी हैं जो कि आपको डायरेक्टली कोई नहीं बोलेगा, मतलब आपके सिलेबस में एज सच नहीं है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये बिल्कुल भी यूजलेस नहीं है, ये आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। आपको ये करना ही पड़ेगा, आपको ये चीज आनी ही चाहिए कि इनकी जो कन्वर्जन है वो कैसे होती है, जो बेसिक्स है ना। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि अब देखो, वाटर की एग्जांपल लेके देखो, ये सारा का सारा वाटर एज अ स्टैंडर्ड यूज होता है, ठीक है। तो वाटर से ही ये सारी जो बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो बने हैं। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0, तो वही हमने सेल्सियस में लिखा है 0 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। लेकिन वही अगर हमने केल्विन में लिखना है तो 0 डिग्री सेल्सियस मीन्स 273.15 केल्विन। बॉइलिंग पॉइंट तो क्या होगा, देखो, इसको 100 ऐड किया तुमने तो ये बन गया 373.15 केल्विन। एब्सोल्यूट जीरो, दिस इज इंपॉर्टेंट, एब्सोल्यूट जीरो जब भी आपको लिखा है मतलब 0 केल्विन है। कई बड़े बच्चे इसको ओके पढ़ते हैं बट ये ओके नहीं है, इट्स 0 केल्विन, ओके। 0 केल्विन में क्या होता है, पार्टिकल्स का जो मोशन है इट्स सीज्ड, ओके। पार्टिकल्स मूव ही नहीं करते हैं, दे जस्ट फ्रीज, वो मूव नहीं करते अपने पॉइंट से, अपने लोकेशन से, ठीक है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो डिग्री सेल्सियस में क्या होगा, नेगेटिव में आ गया, देखो, -273.15 डिग्री सेल्सियस। अब देखो, केल्विन सब पॉजिटिव है, जो सेल्सियस है वो आपका नेगेटिव है। ये याद रखना, जो केल्विन है वो इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, हम क्यों स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि ये ऐसा ही यूनिट है, ये वर्ल्ड वाइड यूज होती है,
ओके। सेल्सियस यूजुअली हम डेली लाइफ में टेम्परेचर वगैरह वेदर कैसा है हम वो देखने के लिए यूज करते हैं, बट जब भी फिजिक्स मैथ्स या हमारी कोई भी मतलब टेक्नोलॉजी की बात आती है, जब वहां पर हमें टेम्परेचर लेना होता है तो हम केल्विन को ही प्रिफर करते हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि इट इज इम्पॉर्टेंट। अब देखो ये रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि सेल्सियस एंड केल्विन में क्या रिलेशन है, आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। केल्विन इज इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, या फिर आप इसको लिख सकते हो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू केल्विन माइनस 273.15। तो अगर हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, रूम टेम्परेचर, आपने उसमें 273.15 ऐड किया, तो केल्विन में क्या आया था, सी 373.15। अब इस यहाँ पर कोई डिग्री नहीं है, यहाँ पर आपको सिर्फ ऐसे ही लिखना, ठीक है। जो 100 डिग्री सेल्सियस है वही 373.15 केल्विन के बराबर है। अब आप यहाँ पर भी देखोगे, यहाँ पर डिग्री फ़ारेनहाइट, ये जो एफ है दैट रिप्रेजेंट्स फ़ारेनहाइट, ये भी अपने आप में क्या है, एक टेम्परेचर स्केल है। बट अगेन आपको ये करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हम सिर्फ केल्विन एंड सेल्सियस को ही ध्यान देंगे। चलिए अब ये कुछ बेसिक्स है, मतलब ये आपको वैसे पता होना चाहिए, ठीक है, आपका थोड़ा टाइम जो है वो सेव हो जाता है जब भी अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए या आगे कभी न्यूमेरिकल पूछ लिया जाए। तो 0 डिग्री सेल्सियस इज 273.15 केल्विन, 100 डिग्री सेल्सियस इज 373.15 एंड माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस इज 0 केल्विन, ओके, विच इज द एब्सोल्यूट जीरो। चलिए अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, दैट इज कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, क्या मैटर अपने स्टेट जो है वो चेंज कर सकता है। देन द आंसर इज यस, मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकता है। अब अगर आप आइस को लोगे या आइसक्रीम लोगे, है ना, आइसक्रीम में क्या होता है, हम लेते हैं, हमें फटाफट खानी होती है ना। अगर आप बाजार से लेके आते हो, फटाफट सबसे पहले क्या होता है, आइसक्रीम निकालो, उसको फ्रिज में रख दो, है ना। तो ये सब क्या है, क्योंकि वो मेल्ट कर जाती है, मेल्ट करके वो बिल्कुल लिक्विड स्टेट ले लेती है। तो यहाँ पर ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये अपने सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट तक जा रहे हैं। अगर आप इसको भी देखोगे, आइस को, आइस मेल्ट्स, अगर आप उसको किसी ड्रिंक में डालते हो, है ना, अगर आप लेके आए हो कोई सॉफ्ट ड्रिंक विच इज अनहेल्दी, आपको नहीं पीनी चाहिए, है ना, आपने बीच में आइस डाल दी, उसके बाद क्या होगा, वो पिघल जाती है ना, एंड आपके पास, आपको बाद में वो दिखाई नहीं देती क्योंकि वो लिक्विड स्टेट में चले जाती है, वो दोनों ड्रिंक्स आपस में, दोनों लिक्विड्स आपस में मिलके जो है डाइल्यूट हो जाते हैं, ठीक है। चलिए अब देखो, कैन मैटर चेंज इट स्टेट, यस मैटर कैन चेंज इट स्टेट। आप सॉलिड से लिक्विड में जा सकते हो, लिक्विड से आप गैस में जा सकते हो, ठीक है, एंड देन गैस से आप फिर से सॉलिड में जा सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास आइस है तो आइस क्या करती है, मेल्ट करती है, तो आप वहां से भी याद रख सकते हो कि अगर आपको सॉलिड से लिक्विड में जाना है देन मेल्टिंग इज द प्रोसेस, ठीक है। और वही अगर आपको लिक्विड से सॉलिड बनाना है, आप बर्फ कैसे जमाते हो, फ्रीजर में रख के, मतलब फ्रीज करते हो, फ्रीजिंग, सो फ्रीजिंग इज द प्रोसेस, ओके। अब लिक्विड टू गैस, लिक्विड टू गैस भी जा सकते हो, गैस टू सॉलिड भी जा सकते हो, ये हम करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। चलो अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हम इसके बाद वाले जितने भी टॉपिक्स हैं, आने वाले जो लेक्चर्स हैं वहां पर हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट हैपेंस इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ स्टेट। स्टेट तो बढ़ रहा है, बदल रहा है, ठीक है, मान लिया, बट मैटर के अंदर क्या हो रहा है, उसमें जो पार्टिकल्स हैं उनमें क्या चेंज आ रहा है ना, और ये चेंज आ भी रहा है तो वो चेंज कैसे आ रहा है, दीज आर द क्वेश्चंस दैट वी नीड टू आंसर। अब देखो पहला क्या आ गया, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अभी ये समझते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या है। हमने ली एक एक्टिविटी 1.12, आपने क्या किया, आइस ली, 150 ग्राम आइस, उसको बीकर में डाला, ठीक है, उसमें आपने थर्मामीटर डाला, एज यू कैन सी इन दी डायग्राम। आपको ये डायग्राम से इसकी ना रफ डायग्राम बना के इसकी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, ये आपको आनी चाहिए, वैसे आपके एक्सपेरिमेंट्स में ही होती है यूजुअली ऐसी डायग्राम्स, लेकिन स्टिल आप जो है इसको बना के देख लेना, क्योंकि आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि आप एक्चुअली ये प्रोसीजर में कर क्या रहे हो, ठीक है। आपके पास स्टैंड है, आपने बर्नर लिया, उसमें एक बीकर रखा, बीकर में आपने आइस डाली, आपने उसको मिलाने के लिए आपने क्या किया, आपने एक ग्लास स्टरर लिया है,
टेम्परेचर नोट करने के लिए आपने थर्मामीटर ऐड किया, ठीक है। आपने उसको क्या किया, बर्नर ऑन किया, आपने उसको हीट करना स्टार्ट किया एंड आपने देखा जैसे ही आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो जो आइस है वो मेल्ट करना स्टार्ट कर रही है, ठीक है। आइस मेल्ट कर रही है एंड अब आप देखोगे कि जो आइस है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, वाटर में। आप फर्क ही नहीं बता पाओगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अपनी जो ऑब्जर्वेशन है उनको नोट करना है कि जो आपका सॉलिड आइस है दैट हैज कन्वर्टेड टू लिक्विड, दैट्स व्हाट। अब आपने ग्लास रॉड डाली बीच में एंड आप उसको स्टर कर रहे हो एंड आप देख रहे हो कि जो पानी है वो बॉईल करना स्टार्ट कर गया है। कीप केयरफुल आई ऑन थर्मामीटर रीडिंग टिल ऑलमोस्ट ऑफ द वाटर हैज वेपराइज्ड। Record your observations for the conversion of water in the liquid state to the gaseous state. मतलब इसी एक एक्टिविटी में, अब देखो दूसरे वाले में क्या है, सेम आप वही चीज कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो, बस अभी क्या है कि आइस जो है वो वाटर में होगी, अब वाटर के बाद वो बॉइलिंग करेगा तो फिर वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम पहले ये दो डिस्कस करेंगे, फिर हम ये दो डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखो ऑब्जर्वेशन सॉलिड टू लिक्विड, हमने क्या किया, हमने देखा कि जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया जो पार्टिकल्स है उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज कर गई। अब वो बहुत तेज 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 जो है वो मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो पार्टिकल्स हैं, अब क्योंकि उनके पास काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो उनकी वाइब्रेशन जो है वो भी बहुत ग्रेटर स्पीड पे स्टार्ट होगी। हम वाइब्रेशन क्यों वर्ड यूज कर रहे हैं, क्योंकि इट्स आइस, आइस इज सॉलिड, उसमें चाहे जो पार्टिकल्स हैं उनमें एक नॉर्मल सॉलिड से ज्यादा स्पेस है, पर वो एक सॉलिड स्टेट में है जिसमें पार्टिकल्स आर स्टिल नॉट दैट मच फ्री टू मूव, ठीक है। तो उसमें क्या है कि वो पार्टिकल्स अभी इतने भी फ्री नहीं हुए हैं, लेकिन उनकी जो वाइब्रेशन है वो बढ़ गई है, उनको वाइब्रेशन के लिए ज्यादा स्पेस मिल गई है, ठीक है। जो एनर्जी है जो आप दे रहे हो, मतलब हीटिंग, यहाँ पर एनर्जी का मतलब क्या है, हीट। उस हीट के कारण, अब उनकी वाइब्रेशन के कारण क्या होता है कि उनकी जो पार्टिकल्स के आपस में जो फोर्स है ना, इन सभी की आपस में क्या रहती है, फोर्स रहती है एक दूसरे के लिए, तो वो क्या होगी, अभी वो वीक हो गई है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम हो गई है, ठीक है। अब वो हर एक पार्टिकल जो है वो उसने सारे बंधन तोड़ दिए हैं बाकी सबसे, वो मस्त घूम रहा है, ठीक है। तो अब जो पार्टिकल्स है दे लीव देयर फिक्स्ड पोजीशंस एंड स्टार्ट टू मूव फ्रीली, दिस इज द टाइम व्हेन सॉलिड हैज कन्वर्टेड टू द लिक्विड, ठीक है। ये जो हाईलाइटेड वर्ड्स है इन पे फोकस करो, ठीक है, आपको आंसर देने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई। अब देखो मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्यूजन। अब मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्यूजन में क्या हो रहा है, द मिनिमम टेम्परेचर at which solid melts to become a liquid at atmospheric pressure is called melting point, ठीक है। अब अगर आप आइस को रूम टेम्परेचर पर भी रख दोगे तो वो क्या हो जाएगा, वो मेल्टिंग उसकी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। आइस का मेल्टिंग पॉइंट देखो कितना है, 273.15 केल्विन। कितना होता है ये, यस 273.15 केल्विन, दिस इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, जो कि आपको याद रखना है। दिस इज 0 डिग्री सेल्सियस, दिस इज 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक। कन्वर्जन करके देख लेते हैं, यही था फॉर्मूला। अगर अब आप कितना ऐड करो इन 273.15 की वो इतना केल्विन बन जाए, 273.15 तभी आएगा अगर आपके पास डिग्री सेल्सियस 0 है, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस है मेल्टिंग का, जहां पर हम सॉलिड से लिक्विड स्टेट में जा रहे हैं, दैट इज नोन एज फ्यूजन। इंपॉर्टेंट, ये दोनों डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो मिनिमम टेम्परेचर जब सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, विच इज 0 डिग्री सेल्सियस। फ्रीजिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। एंड वो प्रोसेस जब सॉलिड लिक्विड में जाए उस प्रोसेस को बोलते हैं हम फ्यूजन, ठीक है। चलिए या अब देखो व्हाट डज मेल्टिंग पॉइंट टेल अस। मेल्टिंग पॉइंट हमें क्या बताता है,
अब अगर हाई मेल्टिंग पॉइंट है, वो हमें सबसे पहले ये देखो, वो बता रहा है हमें स्ट्रेंथ ऑफ द पार्टिकल्स। अगर हाई मेल्टिंग पॉइंट है मतलब कि उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही ज्यादा क्या है, हाई है, ठीक है। लेकिन अगर लो मेल्टिंग पॉइंट है मतलब उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत कम है, ठीक है। अगर सपोज कोई चीज 0 डिग्री सेल्सियस पर ही मेल्ट हो रही है तो 25 डिग्री सेल्सियस तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर है उसके लिए मेल्ट करने के लिए। अगर सपोज किसी का मेल्टिंग पॉइंट ही 35 डिग्री सेल्सियस है तो नॉर्मल सपोज आपके अगर कमरे का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है तो वो सब्सटेंस मेल्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। वो तभी मेल्ट करेगा जब तुम 35 पे जाओगे या 35 से ऊपर तक जाओगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा है। जैसे तुम आयरन ले लो, घर में लोहे की चीज होगी ना, लोहा भी तो पिघल जाता है, पर क्या वो रूम टेम्परेचर पर पिघलता है? पिघलता है? 45 डिग्री सेल्सियस पर भी नहीं पिघलता, पीक गर्मी में भी नहीं पिघलता। तुम्हें उसका टेम्परेचर बहुत ऊपर लेके जाना पड़ता है, उसको एक्सट्रीम हीट में रखना पड़ता है, तब जाके वो मेल्ट होता है। तो उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, मतलब उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके पार्टिकल्स के बीच में वो बहुत हाई है, ठीक है। बट जैसे आइस है उसका लो मेल्टिंग पॉइंट है, मतलब उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत कम है, ठीक। चलिए अब देखो, व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेन्स सेम, सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो। अब जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, सेम है ना, आप जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है ना, और जो हमारा सॉलिड है वो कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में। वो ये बोल रहा है कि जब सॉलिड मेल्ट कर रहा है, आइस है ना वो पानी में कन्वर्ट कर रही है, वो बोल रहा है कि जो टेम्परेचर है वो सेम रहेगा थ्रू आउट द प्रोसेस, वो चेंज नहीं हो रहा। तो वो बोल रहा है कि जो हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तुमने बर्नर चलाया है ना नीचे, तो वो कह रहा है हम जो हीट प्रोवाइड कर रहे हैं ये कहाँ जा रही है, क्योंकि यूजुअली अगर तुम हीट प्रोवाइड कर रहे हो तो टेम्परेचर बढ़ते जाना चाहिए, बढ़ते जाना चाहिए, पर वो नहीं हो रहा। उसका कारण ये है कि वो जो हीट है वो सारी की सारी यूज हो रही है टू कन्वर्ट दिस सॉलिड टू लिक्विड, ठीक है। जैसे ही हम मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंच जाते हैं उसके बाद जितना भी टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं होता है, वो जितनी भी हीट तुम दे रहे हो वो सारी की सारी हीट उस पर्टिकुलर सब्सटेंस की जो स्टेट है वो चेंज करने में यूज हो जाती है, चाहे फिर वो सॉलिड टू लिक्विड हो, चाहे फिर वो लिक्विड टू गैस में हो, ठीक है। जितनी भी हीट तुम दोगे वो उसको पहले स्टेट चेंज करेगी, फिर उसके बाद वो उसका टेम्परेचर राइज करेगा। तो जब तक आइस कंप्लीटली लिक्विड में कन्वर्ट ना हो जाए उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। जैसे भी सारी की सारी आइस एग्जॉस्ट हो गई है, तुम्हारे पास सिर्फ पानी बच गया, तो अभी उस पॉइंट पे क्या होगा, तुम्हारा टेम्परेचर जो है बढ़ना स्टार्ट हो जाए, उस पॉइंट पे बढ़ेगा तुम्हारा टेम्परेचर, जब आइस नहीं है। क्योंकि अब जितनी भी हीट है वो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए यूज होती है, पहले जो हीट थी वो स्टेट चेंज करने के लिए यूज होती। आई होप ये स्टेटमेंट समझ में आ गई हो। ये जो लेटेंट हीट का कंसेप्ट है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखो लेटेंट हीट, इसको हमने नाम दे दिया लेटेंट हीट। लेटेंट का मतलब होता है हिडन, ओके। लेटेंट का मतलब होता है हिडन, मतलब हिडन हीट, छुपी हुई हीट, ठीक है। तो ये वो हीट है जो कि छुपी हुई है, टेम्परेचर में तुम्हें दिखाई नहीं दे रही, पर ये वही हीट है जो कि तुम्हारा जो चेंज ऑफ स्टेट का जो प्रोसेस है उसको बूस्ट कर रहा है, ठीक है, विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर। दिस इज इंपॉर्टेंट। कई बार बच्चे सिर्फ इतना लिखते हैं, अधूरा काम करते हैं, अधूरे मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। ये चीज भूल जाते हैं, और ये मैं बार बार इसको मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, ये लिखना है कि टेम्परेचर इसमें चेंज नहीं होता, ठीक। चलिए अभी करते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अभी ऊपर फ्यूजन क्या पड़ा, सॉलिड टू लिक्विड। तो यहाँ पे क्या है, वो हीट एनर्जी जो हम यूज करेंगे टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर,
एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जो पीछे बोला था उसी को बोला है, यहाँ पर बस हमने एक क्वांटिटी जो है फिक्स कर दी है, बट इट्स आपकी मर्जी, अगर नहीं भी करोगे तो मार्क्स नहीं कटेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, अभी ये इंपॉर्टेंट है, इनके बेस पे क्या होता है, इनके बेस पे आते हैं क्वेश्चन। वो बोलता है दिस मीन्स पार्टिकल ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस हैज मोर एनर्जी देन पार्टिकल्स ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो जो पानी है, एक हमारे पास आइस है एट 0 डिग्री सेल्सियस और एक हमारे पास पानी है एट 0 डिग्री सेल्सियस। वो कह रहे हैं लेकिन ये जो पानी है 0 डिग्री सेल्सियस, उनके पार्टिकल्स के पास ज्यादा एनर्जी है एज कंपेयर टू दी आइस। अब देखते हैं नेक्स्ट। ओके, अभी हमने सॉलिड टू लिक्विड कर लिया है, अभी हम पढ़ेंगे लिक्विड टू गैस। अभी हमने उसके दूसरी डायग्राम पे आ जाओ, ठीक है। अब जब पानी पानी रह गया सिर्फ, अब आपने क्या किया, हीट किया। अब हीट करोगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर चेंज होगा, ठीक है। पहले 0 डिग्री सेल्सियस था, अभी टेम्परेचर जो है वो बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते तुम्हें लेके जाना है 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये था मेल्टिंग, अब ये है बॉइलिंग, ठीक है। अब जो पार्टिकल्स है, पहले क्या है, उनको काइनेटिक एनर्जी मिली, ज्यादा वाइब्रेट करना स्टार्ट कर गए, है ना। और उससे क्या हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनकी खत्म होगी, तो वो लिक्विड स्टेट में चले गए। अगर तुमने और ज्यादा हीट किया तो उनको और ज्यादा एनर्जी मिली, पार्टिकल्स और ज्यादा मूव करने लग गए, तो उनके बीच में जो थोड़ी बहुत भी फोर्स थी अभी वाटर स्टेट के कारण, वो क्या होगी, वो भी टूट गई। अब उतनी भी अट्रैक्शन नहीं रही है, अब वो बोलचाल भी बंद होगी पार्टिकल्स के बीच में। वो कहता है तू कौन मैं कौन, चल, ठीक है। तो पार्टिकल्स हैव इनफ एनर्जी टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग ईच अदर। तो अभी वो जो पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो उस लिक्विड स्टेट से कन्वर्ट होके अभी देखो वो चले गए हैं वेपर्स में, ठीक है। तो ये वो पॉइंट है जहां पर लिक्विड जो है वो गैसेस में कन्वर्ट हो गया। अब देखो बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर जो लिक्विड है वो बॉइल करना स्टार्ट कर दे। पानी किस पॉइंट पे बॉइल करता है, एट 100 डिग्री सेल्सियस, या फिर हम बोल देंगे 373 केल्विन। अब ये याद रखना, जो बॉइलिंग है वो एक बल्क फिनोमिना है, ठीक है। सो पार्टिकल्स फ्रॉम बल्क ऑफ लिक्विड गेन इनफ एनर्जी टू चेंज इनटू वेपर्स, ठीक है। वो जो पानी है सारा का सारा, वो पूरा का पूरा बल्क में इतनी एनर्जी गेन कर लेता है कि फिर वो बल्क में ही अपने आप को क्या करता है, वेपर स्टेट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। चलो यहां पर देखो कन्वर्जन भी करके दिखाई है। चलिए नेक्स्ट, अब आ जाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जैसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन किया था, उसमें क्या था, हम गए थे सॉलिड टू लिक्विड। वेपराइजेशन, वेपर, वेपर इज अ गैस, मतलब हम जा रहे हैं लिक्विड टू गैस स्टेट में यहाँ पे, ठीक है। सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि हमें चाहिए टू कन्वर्ट लिक्विड इनटू वेपर स्टेट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब देखो अगेन ये भूलना मत, विदाउट चेंजिंग द लिक्विड टेम्परेचर, मतलब अब जो टेम्परेचर रहेगा, चाहे वो लिक्विड हो चाहे वो गैसियस हो, अभी इन दोनों का जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, वो इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है। अब अगेन इंपॉर्टेंट एंड इसके बेस पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। जो बर्न्स होते हैं ना वो गर्म पानी से कम सीवियर होंगे, लेकिन जो स्टीम है उसके जो बर्न्स हैं वो ज्यादा सीवियर होते हैं, ऐसे क्वेश्चन आता है, ठीक है। सो द पार्टिकल्स इन स्टीम at 373 Kelvin have more energy than water at the same temperature, ठीक है। why latent heat, latent, hidden, हिडन हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्यों, क्योंकि जितनी भी हीट एब्जॉर्ब हो रही है, देखो 100 डिग्री टेम्परेचर पहुंच गया है, हीट सप्लाई हो रही है कंटिन्यूअसली, वो हीट कहां पर जा रही है, that heat is used, okay, this is because particles in steam have absorbed extra energy in form of latent heat of vaporization। वो जो टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद वो नहीं बढ़ रहा, जितनी भी हीट है वो सारी की सारी सॉलिड लिक्विड टू गैस फॉर्म में ले जाने में लग गई है, ठीक है। चलिए अभी कंक्लूजन क्या है, द स्टेट ऑफ मैटर can be changed into another state by changing the temperature। तो हमने ये जो पीछे सारी एक्टिविटी की,
जिसमें हम सॉलिड टू लिक्विड भी चलेंगे, लिक्विड टू गैस भी चलेंगे। ठीक है, एक साइकिल हमने पूरा कर लिया। ठीक है, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, पर हमने किया क्या था सभी में? सिर्फ हीट। मतलब हीटिंग या फिर जो टेम्परेचर चेंज है, दैट इज द फंडा हियर। उसी से हम क्या करेंगे, मैटर का जो स्टेट है वो चेंज कर सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर एवरीबडी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो, देन डू लाइक दिस सेशन। ओके, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन if you have doubts or not, and subscribe to the channel and don't forget to share it with your friends. Thank you and bye bye.